अरे, ये तो माहिन है। अरमान, आप? शुक्र है, आपको मेरा नाम तो याद है। आपको भला मैं कैसे भुला सकती हूँ? मेरे पास ये यादें ही तो हैं जिनके सहारे मैं जीती चली जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं बदली हो। वही लहजा, वही सुंदर चेहरा। हाँ, मैं तो वही हूँ, लेकिन हालात बदल गए। आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। हाँ, कभी कभार जब दिल का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है तो समंदर का रुख करती हूँ। यहाँ आकर अपनी परेशानियों को थोड़ा हल्का महसूस करती हूँ। वो सामने मेरा हट है। मैं भी अक्सर यहाँ आता हूँ और दूरबीन से पूरे समंदर का नज़ारा करता हूँ। आज नज़ारा करते करते आपका नज़ारा सामने आ गया और आपको देखकर मेरा दिल बागो बहार हो गया। फैमिली के साथ आए हो? फैमिली नहीं माही, मेरी तो कोई फैमिली नहीं। अच्छा, तो क्या शादी नहीं की आपने? क्यों? बस किसी से वादा किया था, वो निभा रहा हूँ। ओह, माहिन, आपके कितने बच्चे? बच्चे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। पर आप तो ये तो सब नसीब की बात है। जब आपने जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था और फिर मुंह मोड़ लिया था, मैं आज तक उन्हीं यादों के सहारे जी रही हूँ। क्या से क्या हो गया माहिन? एक पल में सब कुछ बदल गया। 20 साल के बाद हम मिले हैं, वो भी अजनबियों की तरह। नहीं अरमान, नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। जिंदगी तो रवा दवा थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें बड़ा आदमी बनना था, तुमने अपनी खुशियों की खातिर मेरी खुशियों का गला घोटा। हाँ माहिन, कसूर तो मेरा था, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो
बहुत देर हो चुकी। नाराज हो? माहिन, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुमसे शादी कर लूं। देखो, तुम्हारे इनकार से मुझे तो तकलीफ हो ही रही है, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स को भी तकलीफ होगी। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हाँ के इंतजार में। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? देखो, न मेरे पास अपना घर है, न अच्छी जॉब है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों शादी करके मुफलिसी और अजाब वाली जिंदगी गुजारें। और शादी के बाद तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, कोई काम नहीं होता उसे। ये तुम्हारी सोच है। इंसान हर हाल में स्ट्रगल करता है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी? मैं जिंदगी के हर मोड़ पर कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा साथ दूंगी, हर मोड़ पर। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। देखो माहीन, समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे और बच्चों की देखभाल, मसले मसाइल और बढ़ जाएंगे। इंसान कुछ नहीं कर सकता, समझो। तुम हालात से मुकाबला करने से घबरा रहे हो। ये भी तो सोचो कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो क्या होगा? इनकार कर दे, मेरा इंतजार करना माही। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। देखो माही, एक काम करो, अपने वालिदैन से कहो कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारे इनकार से मुझे वक्त मिल जाएगा। क्या तुम मेरी खातिर इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते? माहिन, उस दिन तुमसे बिछड़ने के बाद जब मैं घर गया तो मेरे ज़मीर ने मुझे बहुत मलामत की और मैंने अपनी गलती मान ली। मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं गलत था। सुबह होते ही मैं तुम्हारी तरफ लौटा, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती थी, तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ था। मैं ये सोच के आया था कि हम एक ही हफ्ते में शादी कर लेंगे। पड़ोस वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि रातों रात ये लोग चले गए। कहाँ चली गई थी माहिन तुम? हाँ, कहाँ गई थी? कम से कम मेरा थोड़ा सा तो इंतजार किया होता। हाँ, सुबह का भूला शाम को लौट तो सकता है ना? 20 साल मैंने जिंदगी की अजियत में गुजारे हैं माइन। जिंदगी की हर आसाइश मुझे मिली, सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, लेकिन मेरी दिल ने उस चीजों को कबूल नहीं किया, क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिला है मुझे सुकून। तुम्हारी वजह से माहिन, तुम्हारी वजह से मेरे दिल के आंगन में
कोई फूल नहीं खिला। तो मैं कौन सा खुश हूँ? तुम्हारी वजह से अजियतों से भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। खुशियां तो जैसे जैसे रूठ ही गई है मुझसे। माहिन, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ माहिन। मेरे दिल का आंगन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये आंखें आंखें तुम्हें ही तलाश कर रही हैं। वापस आ जाओ। नहीं अरमान, नहीं। अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं जिस हिस्से में इंसान अपनी सिर्फ और सिर्फ आखिरत संवारता है। मत करो ऐसी बातें माहिन, मत करो ऐसी बातें। तुमसे तुमसे मिलने के बाद मेरा आंगन संवर सकता है, मेरे रूह को सुकून मिल सकता है। प्लीज मत करो ऐसी बातें। लौट के आ जाओ, प्लीज लौट आओ। ये अब मुमकिन नहीं है अरमान, मगर मुझे खुशी है कि तुम आज तक मुझे भूले नहीं। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अब मिलकर भी हम शायद वो एहसास नहीं भर सकते जिसकी वजह से जिंदगी चलती है। मम्मा चले, बहुत देर हो गई है। मम्मा, लेकिन माहिन, आपने तो कहा था मेरी शादी नहीं हुई। मेरा बेटा है ये। अपनी तन्हाइयों को सहारा देने के लिए मैंने यतीम खाने से इसे अडॉप्ट किया था। अब यही मेरी कुल कायनात है। मुझे इसी के लिए जीना है, इसी के लिए। और हाँ अरमान, अब मुझे भूल जाना, क्योंकि मेरा जीना मरना सिर्फ मेरे बेटे के लिए। इस बीच कोई भी नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। माहिन, तुम्हें भुलाना अगर इतना आसान होता तो 20 साल पहले मैं तुम्हें भुला चुका होता। मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं भुला सकता।